लास्ट वीडियो में हमें ना कुछ सजेशंस मिली थी, जैसे कि बाल वाइट हैं, आप लोग डाई लगाओ, मुझे खास तौर पे एंगल टाइप लग रही हो, और कुछ थी कि लाइटिंग करो। लाइटिंग हमने कुछ करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे जहन से निकल रहा है। क्या टॉपिक था? सोची पिया ते बंदा गया। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से आ गए हैं, जो किसी को उम्मीद नहीं थी, इवन हमें भी नहीं थी। मुझे लगा था पर्सनली कि 5 से 10 15 व्यूज़ होंगे, लेकिन 200 प्लस व्यूज़ आए हमारी लास्ट वीडियो पे। तो बहुत बहुत मुबारक हो हमें भी, आप सबको भी। लेकिन वो 200 लोग कौन है जिन्होंने देखा, मुझे अब तक समझ नहीं आई। खैर, लास्ट वीडियो में हमें ना कुछ सजेशंस मिली थी, जैसे कि बाल वाइट हैं, आप लोग डाई लगाओ, मुझे खास तौर पे एंगल टाइप लग रही हो, और कुछ थी कि लाइटिंग करो। लाइटिंग हमने कुछ करनी है, कुछ सजेशंस हमने अप्लाई भी किए हैं, जैसे मल्टीपल माइक्स हैं, मल्टीपल कैमराज हैं। इधर देखना है रमाज, या इधर देखना है, इधर या इधर। भाई तूने इधर देखना, मैंने इधर देखना, ठीक है। अच्छा, और आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे जहन से निकल रहा है। क्या टॉपिक था? टॉपिक था सोची पिया ते बंदा में। हाँ, ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग जो है ना, इंसान का जो दिमाग है ना, वो क्या कहते हैं उसको, सुस्त कर देती है, और क्या करती है, नरम नरम कर देती है बहुत ज़्यादा। तो उसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, इसके फ़ायदे और नुकसान को। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा जो है ना, वो है एक ऐसे टैलेंट के बारे में जो हर पाकिस्तानी के पास है। वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से ना सिर्फ आपके बालगम होते हैं जैसे मेरे हैं, जबकि आपकी सोच भी थोड़ी सी ना कम होने लग जाती है, आपकी कैपेसिटी है सोचने की और ज़्यादा टेंशन लेने की। हम क्या करते हैं, जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम एक छोटी से छोटी चीज़ को भी एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट अपने माइंड में बना लेते हैं, जो कि HD वीडियो की तरह ना वो रिपीट होती रहती है, जैसे वो नेटफ्लिक्स का सीजन हो। और ओवर थिंकिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि वो मैंने नोट भी किए हैं। ओवर थिंकिंग आपको जो है वो देती है एनजाइटी। जी हाँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। दूसरा है कि आपकी नींद उड़ जाती है इससे, जिससे आपके डार्क सर्कल आ जाते हैं, नेचुरल ब्यूटी लगती है। यानी जब आप किसी को देखते हैं ना आते हुए, तो आपको लगता है वाह यार क्या बात है, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो ओवर थिंकिंग से नींद नहीं आएगी तो डार्क सर्कल पड़ेंगे, शायद मेरे भी हों, लेकिन नहीं। अच्छा, इसके बाद है कि हार्ट प्रॉब्लम। क्या ही बात है, ओवर थिंकिंग से ज़्यादा आपको मसला होता है हार्ट का। यानी आपको दिल का मसला होता है, ना कि प्यार का। लोग आपके ये मरते नहीं, आप मरने वाले हो जाते हो किसी की। ठीक है, डॉक्टर का बिजनेस पूरा से चलने लग जाता है। दूसरा है कि जो ओवर थिंकिंग का जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो ये है कि आपको हर बंदा जो है ना अपना दुश्मन लगता है। हर बंदा आपको लगेगा कि यार ये ना मेरा दुश्मन है, जैसे कि आपकी पूरी दुनिया के मेन करेक्टर हो, जैसे कोई शाहरुख खान या सलमान खान हो। नहीं भी, ऐसा नहीं होता। आपको ओवर थिंक यहाँ से लेके, यानी ए से लेके कबर तक पहुँचा देता है। ठीक है। और ओवर थिंक, जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, ओवर थिंक जो बंदा करता है ना, माइंड में हमेशा आप आर्ग्यूमेंट जीत रहे होते हो, जब कभी भी ऐसा नहीं होता। जब भी आप आर्ग्यूमेंट अपने माइंड में जीत रहे होते हैं ना, रियलिटी में आप खुश हो जाते हो। आपका क्या ख्याल है रमात इसमें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ओवर थिंकिंग की ना डेफिनेशन मेरे मुताबिक, तो ओवर थिंकिंग की जो डेफिनेशन है ना, वो यही है कि जो इलास्टिक में शलवार में डालने वाला नाड़ा होता है ना, जिसे हम इलास्टिक कहते हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग उसकी तरह होती है, जितना मर्जी खींच लो, खींचती ही जाएगी। क्या कर रहे हो? ओवर थिंकिंग कर रहा खींचती ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, और आपने कहा डॉक्टर का बिजनेस होगा, तो इसमें सिर्फ डॉक्टर का ही नहीं, हमारा ही बिजनेस हो सकता है, क्योंकि हमारा कॉर्टिसोल बढ़ेगा ओवर थिंकिंग से, जिससे सल्फर बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा हमारे उसमें, और हम उस सल्फर को बेच के बोतलों में पैक करके पैसे भी कमा सकते हैं। हाँ, ये ओवर थिंकिंग का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। कैसे अमीर बने? इंसान जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो उनका सल्फर निकाल के बेचता हो। अच्छा, और इसके अलावा और बहुत सारे ट्रॉमे हैं जो हम मिस कर गए हैं। नंबर 1 स्टेटस ट्रॉमा, चुआगरा ट्रॉमा। स्केटस ठीक है। ट्रॉमा कौन सा, वो जो व्हाट्सएप वाला है या सोसाइटी वाला? नहीं, सारे ही, सोसाइटी भी और वो उसके अंदर, मतलब सोशलाइज जहाँ भी होंगे तो हम वो दोनों ही उसमें हमारे यहाँ इसमें कवर लास्ट हो सीन जाएंगे। ट्रॉमा भी है, मैसेज का सही हाँ, रिप्लाई वो है सारे नहीं। उसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक। No, this can't be real. Why is this happening to me? I can't handle this. और इसी तरह मैंने वही कहा ना, सलवार में डालने वाली इलास्टिक की तरह इतना मर्जी खींच ली। अब हम भी ओवर थिंक कर रहे हैं, तो अब हमें भी मतलब अभी अच्छा, करना ओवर चाहिए। थिंकिंग का क्या ख्याल है? यानी इसका इलाज क्या बेसिकली, आप कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो? कम कैसे कर सकते हो, ज़्यादा कैसे कर सकते ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए आप अपने आप को ना बिजी रखें।
उन चीज़ों के अंदर जो आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बुक रीडिंग पसंद है तो बुक रीडिंग कर ले, किसी को गेमिंग पसंद है, ठीक है, तो वो गेमिंग करे, ठीक है, जिम ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं डिफरेंट, अपने आप माइंड को डाइवर्ट करना, ठीक है। अब वो एक आर्ट है, वो आपने सीखना है, ठीक है। लेकिन लोगों को कैसे समझाएं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जिनको लगता है कि यार फलाने बंदे ने मुझे नहीं बुलाया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, यानी मुझे सांस नहीं आएगा, मैं इधर-उधर हो जाऊंगा या इस तरीके। उनको तो फिर कोई समझा ही नहीं सकता ना, मतलब ये तो वही बात होगी ना कि आप खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है कि ठीक है, अब किसी ने मुझे नहीं बुलाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने मुझे नहीं बुलाया और मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया। तुम क्यों परेशान हो यार, उस नमाज के बच्चे ने मुझे बुलाया नहीं, इसकी लेता हूँ। अरे यार छोड़ो ना, मजाक कर रहा है। हाँ ठीक है, अब हंसो मत। ठीक है, अब उसकी रीज़न क्या है कि मतलब हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे की ना जो स्पेस होती है प्राइवेट, उसमें इंटरवीन करने की हर वक्त कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लाइक, और हम अपनी जो प्राइवेट स्पेस है वो खुद ही वो सेल्फ इंटरवीन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने बात की ना कि इसको हम सोशलाइज ट्रॉमा कहते हैं, जो आप कह रहे हो ना कि मेरा लास्ट सीन क्यों नहीं देखा, ठीक है, और मुझे किसी ने शादी पे क्यों नहीं बुलाया, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि हम जब तक अपने इस बिहेवियर पर ओवरकम कर लेंगे ना कि इसको छोड़ दो, लेट्स लीव इट, ठीक है, जिस तरह हवा का बहाव है आप भी उसी तरह चल रहे हो, ठीक है, तो ओवरकम हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि अपने माइंड को डाइवर्ट करो, ठीक है। डाइवर्ट करने के अब तरीके क्या क्या हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है वो आप खुद करो, ठीक है, खुद देखो। तो मैं हूँ, जैसे मैं तो गेमिंग करता हूँ, ठीक है, या बुक रीडिंग करता हूँ या कुछ लिखता हूँ, ये मेरे, और रिश्तेदारों की तो मैं कोई परवाह नहीं करता, मतलब जो आप कह लोगे वो तो लास्ट वीडियो में हमने क्लियर कर ही दिया कि सोशलाइज ट्रॉमा तो मुझे कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है, ओवर थिंकिंग फ़ायदेमंद भी होती है कभी कभी, कैसे? मतलब ऐसे मैं कहता हूँ कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार। एक सिनेरियो हम लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं हूँ, जितना मर्जी अच्छा काम कर लूँ मेरे दिल में ये बात होगी कि यार आप मुझे फायर कर दो, ठीक है। जब भी आप मुझे रूम में बुलाओगे तो मैं पहले यही होगा, ले हाँ, भाई। जैसे 2 महीने पहले था हाँ। सबको डर था कि हाँ, अभी मैसेज आया आपका तो मैं देखने से पहले यही 10 ओवर थिंकिंग करूँगा, यार ये मैसेज देखूँ बंदे का, मैं ये पाएगा यू आर फायर्ड, ठीक है। What? He fired you? How is that possible? This is unbelievable. I'm coming over now. तो अब मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं ओवर थिंकिंग के साथ साथ ना वो सिनेरियो भी सोचूं कि यार मैं उस सिचुएशन के अंदर किस तरह अपने आप को मतलब पोर्ट्रे करूँगा, अपने आप को किस तरह संभालूंगा। तो इन दैट केस इट माइट बी हेल्पफुल फॉर एनीबॉडी। लेकिन ओवर थिंकिंग की जो चीज़ है ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हर बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा है, कोई फाइनेंशियल तौर पे सोची जा रहा है चीज़ें, वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है जो कि ना वो कभी चेंज कर सकता है, वो तो भी हो ही भी नहीं है। यानी ज़हन में उसने इस तरह की कन्वर्सेशन नहीं लिया कि जैसे महमूद है कि मैं दीदी से बात करूँगा, वो कभी होनी ही नहीं है। वो कोई टेंशन वो ले जा रहा है, वो नहीं, आपने ही कभी होनी नहीं, मेरी कभी हो जाए, नहीं होनी ना, अभी नहीं होनी। अच्छा अभी नहीं, वो तो हमें नहीं पता ना, कभी भी नहीं होनी है, होनी है होने की नहीं। यही तो रीज़न है कि जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है। और मेरे साथ तो ऐसा है कि भाई जब भी मैं ओवर थिंक करता हूँ ना, मतलब तो मेरे साथ वो चीज़ नहीं होती, मतलब नेगेटिव मैं थिंकिंग करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक तो है? वो हो जाती है। नहीं होती। अच्छा, हाँ, मतलब for ज़्यादा example- सोच रहे हो कि मेरी शादी होगी तो वो नहीं नहीं होगी, नहीं 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 नहीं, ये तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। कि जल्दी हो रही है वो भी नहीं हो रही ना, हाँ, वो भी नहीं हो रही, लेकिन बहुत सारे केसेस में ना हेल्पफुल है, मतलब मैं 3 साल से मतलब हूँ, ठीक है, इस फील्ड के अंदर, अच्छा, ठीक है। और ओवर थिंकिंग डेली में जब ओवर थिंकिंग की फील्ड में नहीं, सॉफ्टवेयर की फील्ड में, ठीक है, डेली जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो यही सोच के निकलता हूँ कि इट कुड बी माई लास्ट डे टुडे, आज मुझे वो निकाल देंगे। माई लास्ट डे टुडे। नहीं, वो तो हर बंदा ही सोचने वक्त सोचता है कि नहीं, आप नहीं सोचते ना, आप नहीं सोचते ना, आप तो सीईओ, आप कैसे सोचोगे? ठीक है, नहीं, मैं ये सो रहा हूँ कि बंदा बेड पे जाता है, नहीं, सीईओ कैसे सोच सकता है कि भाई इट कुड बी माई लास्ट डे, ठीक है। वो तो हमें सोचना पड़ता है ना, हम जब भी सुबह उठते हैं कि ले भी आज हमारा आखिरी दिन है, ठीक है। अब वो 3 साल से कभी आखिरी दिन आया नहीं है। वो अब देखो इंशाल्लाह कितनी फजूल सोच है।
अब मैं जो ये चलो तो अभी कह रहे हो ना आप। मैं कह रहा हूँ वीडियो से लंबी इंशाल्लाह हो रही है। यार। अब ये बताओ हाँ। कि ओवर थिंकिंग किन चीज़ों के बारे में करनी चाहिए तुम्हारे ख्याल से? तो मैं बताता हूँ किन चीज़ों के बारे में करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, मेरे जो ख्याल से ना ओवर थिंकिंग आपको अपनी कायनात में होने वाले जो वाक़यात हैं, जो वक़ूअ पज़ीर हो गए हैं या जो आइंदा होने हैं, ठीक है? उनके बारे में आप ओवर थिंकिंग करें, ठीक है? और अपनी सोसाइटी के जो फ्लॉज़ हैं, उनके बारे में ओवर थिंकिंग करें, ठीक है? उनको ठीक करने की सजेशन दें। ठीक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट सजेशन दे सकते हैं ओवर थिंक करके ना। किसको? तो सोसाइटी नहीं, ओवर थिंक तो बंदा अपने आप से कह रहा है, अपने आप को सजेशन। अपने आप को सजेशन, अगर आप अपने आप को सजेशन देने की बात कर रहे हो कि अपने आप को कैसे मतलब वो बेहतर कर सकता है, या अपने आप को किस तरह ओवर थिंकिंग नहीं से। कह रहा हूँ ओवर थिंकिंग अगर करनी है तो किस पॉइंट पे करें? हाँ, वही। 1-2 मिनट में जल्दी जल्दी रैप कर। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मैं तो पहले वो बता रहा हूँ कि आपको कहाँ किस किस उस पर करनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें सेल्फ उसमें कह रहे हो तो भाई कहीं नहीं, कहाँ नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, ठीक है? कुछ इस तरह के इश्यूज हैं। मेरी बात सुने, एक मेरी बात, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, ठीक है? क्यों? इससे मेरे बहुत पास से ये- बच्चे ओवर थिंकिंग कैन कॉज सुसाइड। अभी लास्ट वीडियो में ना 200 कुछ व्यूज थे, वो सारे तुम्हारे मेरे और शाम के खानदान वाले थे। उनमें से कोई ऑफिस नहीं जा रहा भाई, वो घर बैठी देख रहे हैं उनके साथ। आपको क्या पता, कल जो 1000 देखें वो ऑफिस वाले सारे देखें। हाँ, चलो ठीक है? इसमें और उनमें से कोई मतलब अपने हाथ में वो लिए बैठा हो, जैसे असद की तरह वो हाँ, चाकू- और वो फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे महमूद की तरह कोई गर्लफ्रेंड का नाम लिखा हो जो छोड़ के चली गई हो। हाँ, तो अब वो छोड़ दे तो इस बारे में कभी नहीं सोचना, ठीक है? और ऑफिस जॉब जाए तो जाए, कभी नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, ठीक है? जहाँ ओवर थिंकिंग करोगे तुम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको। तो सुसाइड बंदा क्यों करता है? क्या? ओवर थिंकिंग से हाँ, सुसाइड। तो ओवर थिंकिंग तो सुसाइड का वो बेस है ना। तो ये यही तो कह रहा हूँ कि मैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करो, वो सिनेरियो सोचो, वो सिनेरियो ओवर थिंक करो कि यार मैं किस तरह अपने आप को पोर्ट्रे करूँगा अगर कोई मुझे फायर कर देता है, या कोई मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे रिजेक्ट कर देती है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। वो किसी वो- और के साथ पकड़ी जाती है, जैसे फारूक से बात भी इंटरव्यू पकड़ी गई है तो हाँ, तो वो तो है ना। तो वो मैं क्या, उसमें मेरा क्या वो होगा, कैसे मैं अपने आप को पोर्ट्रे करूँगा, कैसे संभालूंगा? तो ये चीज़ है, आप इसको अपनी ताकत बना सकते हैं। ठीक है, यानी गर्लफ्रेंड को देखना फारूक से बातें करते हुए। हाँ, तो फिर अब उसमें क्या करोगे अच्छा, आप? हाँ, क्या करोगे? कुछ नहीं होता। वो सिलसिले, वो शौक, वो निस्बत नहीं रही, वो दिल नहीं रहा, वो तबीयत नहीं रही। सॉरी, क्यों करोगे आप उसको? सॉरी क्यों करोगे? दूसरा बंदा सॉरी करेगा ना। आप क्या हर बंदे को आप महबूब समझ रहे हो? अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ओवर थिंकिंग जो है ना वो किस चीज़ों में करनी चाहिए, फिर वीडियो रैप अप करते हैं। इंसान को ना बस उसको ये सोचना चाहिए हर वक्त यार उसने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, दिल तो नहीं दुखाया। सोने से पहले एटलीस्ट वो ये सोच ले कि उसने पूरे दिन में गलत क्या क्या किया, बस। और बाकी सारी फिजूल चीज़ें ये सारी चलती रहेंगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर इसके ऊपर 20-25 व्यूज़ आ जाए तो। हाँ, लेकिन इसमें ना एक मतलब सजेशन है, ठीक है, कि भाई तौहीद जो है ना एक मेजर फैक्टर है, उसको कभी ना छोड़ो, किसी हाल में भी ना छोड़ो, ठीक है? जैसे इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, ठीक है? ये शिकायत है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, जो उन्होंने की थी अल्लाह से। तुम इस तरह की शिकायत अल्लाह से करो, ठीक है? जितना भी आप ओवरलोड ले रहे हो ना माइंड पे, जो आपने अपने ब्रेन को क्रोम ब्राउज़र बनाया हुआ उसके अंदर टैब खोली जा रहे हो, ठीक है? तो आप तहज्जुद पढ़ो, इजी हो हाँ, गए। तो ये उधर वाश वाह करें। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये हम तो ऐसे मतलब वो करते हैं सिचुएशंस को, सबका है कि कटता तो सबका है ना, आपका भी कटा होगा, हमारा हाँ, भी बहुत कटा बड़ा है, कटा है, बहुत ठीक है? ज़्यादा। अब वो कटा बाकी मैं सबका भी है। उस टाइम पे जब कटा था तो तहज्जुद पढ़ के आगे डेवलपर बना, आगे हाँ। की चीज़ें इंशाल्लाह बाकी वीडियो में करते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।